महीना पहले आपने सुना है कि एक वसीम राबजी ऐलान किया था कि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं कि उनको इस कुरान के अंदर से निकाल दो। वसीम राबजी ने बकवासी की थी, लफ्फाजी की थी कि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जबकि कुरान आतंकवाद के कामों से पाक है। तो वसीम राबजी ने कुरान की आयतों को निकालने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने वसीम राबजी खारजी को खुद इस्लाम से खारिज कर दिया, खुद इस्लाम से निकाल दिया। पता चला, मालूम हुआ कि जो कुरान की आयतों को मिटाने की, निकालने की बात करेगा वो खुद निकल जाएगा, वो खुद मिट जाएगा, खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुरान कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। दुनिया में जितने मज़ाहिब है, जितने धर्म है ना, सब मजहबों की, सब धर्मों की अलग अलग किताबें हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, जितने भी धर्म है, सब मजहब में कोई ना कोई किताब है। लेकिन उन मजहब के, उन धर्मों की किताबों का कोई, उन किताबों को मुंह ज़बानी याद करने वाला कोई हाफिज नहीं मिलेगा। तो जो लोग कुरान को मिटाने की बात करता है, उनके पास अपने धर्म की किताब की हिफाजत करने का रास्ता नहीं है। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है कि कुरान, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि कुरान मेरा कलाम है और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद मेरी है। इसलिए जो भी कुरान को मिटाने की बात करेगा वो खुद मिट जाएगा, कुरान से आयतों को निकालने की बात करेगा वो खुद निकल जाएगा। इसलिए कि कुरान ये लारैब किताब है जिसमें शक, शुबहा, डाउट की गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो कुरान को मिटाने आएगा वो खुद मिट जाएगा। तभी तो किसी ने कहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक, शुबहा, डाउट की गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई कुरान की एक आयत, एक नुक्ता, एक मुसलमान हो तो ईमान से निकल जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा, मोमिन नहीं रहेगा। तो बात चल रही थी कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, दुनिया में जितने भी धर्म है, उन धर्मों में, हर धर्म में कोई ना कोई किताब है, कोई ना कोई किताब है। लेकिन उन धर्मों में उन किताबों को जुबानी याद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर, हमारे नबी पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है, कुरान उतारा है। और उस कुरान को अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए मुसलमानों के बच्चों के सीनों को कुरान का जुज़दान बनाया है। अरे कुरान कागज की शक्ल में है, इसे तू जला देगा, इसे तू फाड़ देगा, इसे तू मिटाने की बात करेगा, लेकिन ये कुरान
है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तो आप सब खुश नसीब है, आला हजरत मिशन के मुंतजमीन अराकीन खुश नसीब है कि शायद पहली बार आला हजरत मिशन से 2 बच्चा हाफिज कुरान बन के तैयार हुए। आप मदरसे में क्या देते हैं? 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000, 10, 5, 20 हजार इतने तो देते हैं। धान के मौसम में 1 मन 2 मन 1 कुंटल धान दे दिया, 10 किलो 5 किलो धान दे दिया। मक्का के मौसम में मकई दे दी, यही तो है। लेकिन इदारा आला हजरत मिशन आपको क्या दे रहा है? आपको हाफिज कुरान दे रहा है, आपको आलिम दीन दे रहा है कि ये जहां भी जाएगा रमजान के महीने में कुरान सुनाएगा, अल्लाह का कलाम सुनाएगा। ये जहां भी जाएगा कहीं इमाम बन के जाएगा, कहीं खतीब बन के जाएगा, कहीं दिन का रहबर और रहनुमा बन के जाएगा। तो आप इदारे के लिए क्या कर रहे हैं? आप आला हजरत मिशन के लिए क्या कर रहे हैं? है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो आला हजरत मिशन के लिए 11,000 रुपए देने का ऐलान करे? है कोई? अगर अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनवा सकते हैं तो इदारा कायम किए हैं। मुसलमान का बच्चा कहीं से भी आके पढ़े, आप इदारे को तरक्की दे। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बनवा सकते हैं तो और जो मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, इदारे को तरक्की देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने आपको दौलत दी है, माल दी है, रुपया पैसा खजाना जमीन और जायदाद दिया है, तो ये तो दे सकते हैं। राह खुदा में ये तो उठा सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? हुसैन पाक ने तो, नबी के नवासे हुसैन पाक ने तो इस्लाम के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए घर लुटा दिया, खानदान लुटा दिया, कुंबा लुटा दिया। हुसैन पाक ने तो गर्दनें कटा दी। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं? आला हजरत मिशन आपको आलिम दे रहे हैं, हाफिज दे रहे हैं, कारी दे रहे हैं, मौलाना दे रहे हैं। अगरचे मौलवियत की दस्तरबंदी यहाँ नहीं हो रही है, जितने भी बाहर बड़े बड़े मदारिस है, बड़े बड़े जामिया है, दारुल उलूम है, अगर इलाके से बच्चे बिल्कुल कुछ ना पढ़े, इन जो इलाकों में मदारिस है, जामिया है, आला हजरत मिशन है, अगर इन मदारिस में बच्चे ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े और डायरेक्ट यूपी चला जाए तो उनको मदरसे में एडमिशन लेगा? बोलिए, लेगा? नहीं लेगा। इसलिए जितने बड़े बड़े मदारिस में है उनका एहसान बाद में है, पहले इन इलाके के जो मदारिस है, इलाके में जो मदरसे है, इनका एहसान है कि ये बच्चों को बचपन से तैयार करके बाहर भेजते हैं, फिर जाके वहां आलिम बन करके आते। वरना ऐसे नहीं पढ़ाएगा वो, ऐसे बच्चों को दाखिला नहीं लेगा। तो यह बड़ा एहसान है जो इलाके में जो मदारिस है, जो जामियात है, दारुल उलूम है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, दिन सिखाया जाता है। उसके बाद ये बच्चे बाहर से आलिम हाफिज कारी बन के आते हैं, कोई इमाम बनते हैं, कोई मुनाजिर बनते हैं, कोई खतीब बनते हैं, कोई नादखा बनते हैं, कोई शायर बनते हैं, कोई अदीब बनते हैं, कोई मुफ्ती बनते हैं, कोई मुहद्दिस बनते हैं, कोई फ़क़ीह बनते हैं। अल्लाहु अकबर। कोई और कई दिन की खिदमत करते हैं। हर आलिम जा करके जहां भी होते हैं वो दीन इस्लाम की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। বুঝতে পারছেন? কথা বুঝতে পারছেন? দাদারা ভাইয়ারা একটু জোরে বলেন সুবहानअल्लाह, और जोरे बोलें सुबहानअल्लाह। उर्दू में 2-3 मिनट, उसके बाद बंगला में, फिर खिताबत का सफर आगे बढ़ाऊंगा थोड़ी देर, चूंकि सर्दी का मौसम है। मेरी माँ बहन अदब के साथ बैठ जाए, अदब के साथ बैठे रहे और दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब मुलाजा फरमाए, कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है, कुदरत का अनमोल नगीना
अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है कि कुदरत का अनमोल नगीला अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है। और महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा कि महक रहा है, महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा। पूछो 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 फूलों से आका का पसीना कैसा है, पूछो पूछो फूलों से आका का पसीना कैसा है, आका का पसीना कैसा है। और सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, कहो सुभान अल्लाह। अरे सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर कि सारे जहां के पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर। हाजियो देखो, हाजियो देखो मक्का जाकर ज़मज़म पीना कैसा है, हाजियो देखो मक्का जाकर ज़मज़म पीना कैसा है, ज़मज़म पीना कैसा है। हृदय माझे एकटाय बसना जाबो आमी सोनार मदीना। जोरे बोलें, हाथ तुलिए बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हृदय माझे एकटाय बसना जाबो आमी सोनार मदीना के हृदय माझे एकटाय बसना जाबो आमी सोनार मदीना। हमरा सबार नबी जिर दीवाना, तुमरा सबार नबी जिर दीवाना जाबो आमी सोनार मदीना। हमरा सबार नबी जिर दीवाना जाबो आमी सोनार मदीना। और एक अकीदत का शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि आशा आछे
থাকতো যদি দুইটি ডানা, থাকতো যদি, থাকতো যদি দুইটি ডানা, উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। থাকতো যদি দুইটি ডানা, উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার মদিনা। মরণ দিয়া গো মদিনার মাটিতে, ইয়া ইলাহি বাকি রব্বানা। কে সুবহানাল্লাহ। কি মরণ দিয়া গো মদিনার মাটিতে, ইয়া ইলাহি বাকি রব্বানা। মুখেতে দুরূদ আর সালামের নজরানা, মুখেতে দুরূদ আর সালামের নজরানা। যাব আমি সোনার মদিনা। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার मदीना। मुस्तफ़ा का दीवाना सलामत रहे, जज्बाए आशिकाना सलामत रहे। सर कटाकर बचाया है इस्लाम को, सर कटाकर बचाया है इस्लाम को। फातिमा का घराना सलामत रहे, फातिमा का घराना सलामत रहे। मैंने कहा था है कोई एक बंदा जो आला हज़रत मिशन के लिए 11,000 रुपया, लेकिन एक बंदा तो नहीं हुआ। कम से कम 11 लाख के नेक बंदे तो खड़े हो जाए। 11 लाख के नेक बंदे 1,000 के नाम पर आला हज़रत मिशन की तरक्की व तामीरी काम के लिए। मुझे पता है कि आपने कल भी दिया है, आज भी चंदा दिया है। मुझे पता है, ये भी मालूम है मुझे कि यहाँ के लोग 1 बार 2 बार 3 बार करके चंदा देते हैं। ये देते हैं, एक तो दुनियावी बैंक है कि दुनियावी बैंक में स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक है ना, जितने भी दुनिया में बैंक है, रुपया पैसा जमा करो, जब चाहो तब निकाल लो। लेकिन उखरवी आखिरत के बैंक आखिर है कि नहीं है? बोलो, आखिरत का बैंक है कि नहीं है? आखिरत का बैंक ये है कि मदरसे में चंदा दे दो, मस्जिद में रुपया पैसा लगा दो, मदरसे में रुपया पैसा लगा दो, टाका लगा दो, गोया वो आखिरत के बैंक में जमा हो गया। आखिरत के बैंक में आपका रुपया जमा हो गया। अल्लाहु अकबर। अब उस रुपया का बदला अल्लाह आपको दुनिया में भी देगा, खेती में भी देगा, मकान में भी देगा, दुकान में भी देगा, रिज़्क में भी देगा, मरने के बाद कब्र में भी देगा, मैदान हश्र में भी देगा। कब? जब आखिरत के बैंक यानी मदरसा मस्जिद में आप रुपया पैसा टाका लगाएंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में भी बरकत अता फरमाएगा और कब्र की मंजिल को आसान फरमाएगा और आखिरत में अल्लाह आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतारता, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देता तो कुरान किताब ना ला पाता। पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता, पहाड़ कतरा कतरा हो जाता। ये क्यों? सदका है नबी मुस्तफ़ा का है, ये सदका है नबी मुस्तफ़ा का, ये सदका है अल्लाह के पैगंबर का, ये करम है हमारे नबी का कि
जिस कुरान को पहाड़ अपने सीने में हिफाजत ना कर सका, रब फरमाता है अगर पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ जर्रा जर्रा कतरा कतरा हो जाता। आज नबी मुस्तफा के सदक़े से मुसलमान के बच्चे अपने सीने में उस कुरान को हिफाजत किए हुए, कह दो सुभान अल्लाह। सब हाथ उठाए। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार गौसे आजम के जमाने के एक वली, सर दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के जमाने का एक वली, सरकार गौसे आजम के जमाने का एक वली जिनका नाम हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी है। हजरत सुभान अल्लाह। चंदा, इसकी आवाज बढ़ाओ। चंदा बोले तारा बोले सब मिलकर बोले, कहो सुभान अल्लाह। चंदा बोले तारा बोले, चंदा बोले तारा बोले, अरे बोले बलमा मोर नबी जी ऐलन भोरे भोर नबी जी तारा बोले, चंदा बोले तारा बोले, अरे बोले बलमा मोर नबी जी ऐलन भोरे भोर नबी जी ऐलन भोरे भोर। बलमा पपीहा बलमा पपीहा पी पी बोले, कोयल मचावे शोर नबी जी ऐलन भोरे भोर नबी जी ऐलन भोरे भोर। पैदा भैलन प्यारे नबी जी नाजिल हाइल कुरआन, पैदा भैलन प्यारे नबी जी नाजिल हाइल कुरआन। सुन्नी मुसलमान इसको बल जा हाफिज कुरआन, पैदा भैलन प्यारे नबी जी नाजिल हाइल कुरआन। सुन्नी मुसलमान इसको पढ़कर बन जा हाफिज कुरआन। नजदी वहाबी जलते रहियो, नजदी वहाबी जलते रहियो, जो है ईमान चोर नबी जी ऐलन। गूंगा पार्टी तो नहीं ना यहाँ पे, अल्लाह ने बोली दी है ना, इसलिए गाना गाने के लिए, नबी की नात पढ़ने के लिए, नबी की तारीफ और तौसीफ करने। पढ़ो नबी जी, जोर से पढ़ो। नबी जी ऐलन भोरे भोर बलमा पपीहा पी पी बोले, बलमा पपीहा पी पी बोले, कोयल मचावे शोर नबी जी ऐलन भोरे भोर नबी जी ऐलन भोरे भोर। रब हबली कहते ऐलन धरती पे सरकार, रब हबली कहते ऐलन धरती पे सरकार। बख्श दी उम्मत को रब ने सर को उठा सरदार, बख्श दी उम्मत को रब ने सर को उठा सरदार। नारे जहन्नम में ना जलियो, नारे जहन्नम में ना चलियो, जो है उम्मत तोर नबी जी
ऐलन, नबी जी ऐलन, चंदा बोले तारा बोले, चंदा बोले तारा बोले, बोले बलमा मोर नबी जी ऐलन, नबी जी ऐलन भोरे भोर। कोई तो अल्लाह का नेक बंदा मदरसे के जो 2 हाफिज कुरान बने हैं, जो 2 हाफिज कुरान बने हैं, इनके लिबास की, इनके जुब्बा, इनके अमामा, इनकी सदरी का हदिया करने के लिए और तो अल्लाह का नेक बंदा खड़े हो जाए 3-3 हजार करके 6,000 रुपया, इसलिए कि लिबास, जुब्बा, अमामा, सदरी हाफिज कुरान पहनेंगे, हाफिज कुरान इस्तेमाल करेंगे और लिबास पहनाने वाले को सवाब मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम के जमाने के मशहूर वली हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी अपने घर के काम काज के लिए एक मजदूर तलाश करते हैं, एक मजदूर ढूंढते हैं, एक मजदूर तलाश करते हैं। बगदाद के बाजार में जाते हैं, बगदाद की मार्केट में जाते हैं, कोई मजदूर मिल जाए, कोई लेबर मिल जाए, कोई जॉन मिल जाए घर के काम काज करने के लिए। अल्लाह अकबर। आज भी शहर में टाउन में एक कोई ऐसी मखसूस जगह होती है जहां मजदूर जमा हो जाते हैं, लेबर जमा हो जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, मजदूर को बुला के ले आते हैं, घर के काम काज करवाते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी बगदाद के बाजार में गए हैं, देखा कि चौराहे पर बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे लेबर है, बहुत सारे मजदूर है, लाइन लगाए खड़े हैं। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी ने सारे लोगों के चेहरे को देखा, सारे मजदूरों के चेहरे को पढ़ा। सारे मजदूर का चेहरा देखने के बाद उनमें एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है, एक ऐसा परहेजगार बंदा है कि हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी ने चेहरा देखा तो पहचान लिया, ये अल्लाह का प्यारा बंदा है, ये अल्लाह का फरमाबरदार बंदा है, ये अल्लाह का मुत्तकी बंदा है, ये अल्लाह का मकबूल बंदा है। इसलिए कि वली रहा वली नी शनासत, वली वली को पहचान लेता है, वली वली को चीन लेता है, वली वली को पहचान लेता है। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी उस मजदूर के पास जाते हैं, उस लेबर के पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह का नेक बंदा क्या तू भी मजदूर है? वो मजदूर कहता है हाँ हुजूर मैं भी मजदूर हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं चलो मेरे घर पे आज मजदूरी करना, मेरे घर पे काम करना। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं तुम्हारी मजदूरी क्या है, तुम क्या मजदूरी लेते हो? वो मजदूर कहता है मुहद्दिस इब्ने जौजी मैं 4 दिनार लेता हूँ, 4 दिनार लेता हूँ और सुबह से शाम तक ईमानदारी से काम करता हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पे काम करना। वो मजदूर कहते हैं मुहद्दिस इब्ने जौजी रुक जाइए, ठहर जाइए, इसलिए कि मैं जिसके घर पे काम करता हूँ, जिसके घर पे मजदूरी करता हूँ, मेरी एक शर्त है, मेरी एक बात अगर मान जाओ, मेरी एक बात अगर मान लो तो मैं मजदूरी करूंगा, मैं तुम्हारे घर पे काम करूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो काम नहीं करूंगा, मजदूरी नहीं करूंगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते अल्लाह के नेक बंदे बताओ तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारी शर्त क्या है? वो अल्लाह का नेक बंदा मजदूर कहता है, वो लेबर कहता है वो मुहद्दिस इब्ने जौजी 4 दिनार नहीं बल्कि 3 दिनार लूंगा और जब आजान हो जाएगी काम बंद कर दूंगा, जब आजान हो जाएगी काम छोड़ करके मैं मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिए शायर को भी की बोलছে नामाज के बोलो ना কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে।
अब मुसलमान कहते नहीं, पहले काम होगा, नमाज हो या ना हो। मुसलमान, काम होना चाहिए, नमाज हो या ना हो। सर्दी का मौसम है, सुबह सवेरे खेत में